Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic chemistry in everyday life and the subtopic is cleansing agents. Cleansing agents को हम लोग basically क्या होते हैं cleaning agents. Let us write here cleaning agents. इनका वर्क क्या होता है cleaning purposes के लिए. कुछ डर्ट हो या कोई स्टेन हो इसको रिमूव करने के लिए राइट चलिए स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग एजेंट्स यहाँ पे अगर हम क्लीनिंग एजेंट्स की बात करें तो इन ऑल क्लीनिंग एजेंट्स को क्या बोला जाता है डिटर्जेंट्स मतलब दे आर एक्चुअली ब्रॉडली नोन एज डिटर्जेंट्स लेट अस राइट हियर दे आर कैटेगराइज्ड अंडर they are categorized under detergents इनको एक डिटर्जेंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है चाहे वो सोप क्यों ना हो चाहे वो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्यों ना हो लेट अस राइट हियर डिटर्जेंट्स अब यहाँ पे अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करें तो डिटर्जेंट्स का जो यूज है वो किस लिए है एज अ क्लेंजिंग एजेंट्स सो लेट अस राइट हियर दे एक्ट एज क्लेंजिंग एजेंट्स कैसे एक्ट करते हैं क्लेंजिंग एजेंट्स की तरह राइट अब क्लेंजिंग एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स होते हैं टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर देयर टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर यूज्ड अब डिटर्जेंट्स देखिए जरूरी नहीं है डिटर्जेंट्स आप नेम सुनो तो आपके माइंड में वो क्लॉथ वॉशिंग का डिटर्जेंट्स ही आए डिटर्जेंट्स में हम सोप को भी कैटेगराइज कर सकते हैं सो टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर देयर जिसमें से पहला है soap soap act as detergent and the second one is synthetic detergents synthetic detergents यहाँ पे लिख लेते हैं synthetic detergents so these are the two types of detergents that we are using for cleaning purposes के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे soap and synthetic डिटर्जेंट्स तो देखिए अब ये करते क्या है सोप हम किसके साथ यूज करते हैं वाटर के साथ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हम क्या कर सकते हैं वाटर के साथ यूज तो यहाँ पे वाटर का क्या रोल है सो लेट अस राइट हियर वाटर क्या करता है डेफिनेटली वाटर से भी हम क्लीनिंग पार्ट करते हैं लेकिन जब हम सोप या डिटर्जेंट्स को वाटर में ऐड कर देते हैं तो उसकी क्लेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है इम्प्रूव हो जाती है दे इम्प्रूव the cleansing properties of water cleansing properties of वाटर तो मतलब वाटर ऑलरेडी एक क्लीनिंग एजेंट है लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे इनके साथ ऐड करके यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा इसकी क्लीनिंग पावर इम्प्रूव हो जाएगी अब इसका यूज हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं देखिए जो सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं बेसिकली ऑयल्स फैटी एसिड्स के तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है एक अलग सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है ठीक है एक अलग सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और वो जो स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ होता है फैट्स का तो जो फैट्स का स्ट्रक्चर है वो जाके डर्ट या स्टेन पे जाके ऐड हो जाता है और वहां से क्या कर सकता है इसका रिमूवल क्या करता है यहाँ पे इसका रिमूवल सो लेट अस राइट हियर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दे हेल्प इन किस लिए हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ फैट्स मतलब फैट्स जो है वो रिमूव हुए हैं विच बाइंड अब क्या करेगा ये दूसरे मटेरियल से जाके बाइंड करेगा जहां से हमें स्टेन को रिमूव करना है विच बाइंड अदर मटेरियल्स यहाँ पे लिखते हैं अदर मटेरियल्स दूसरे मटेरियल से जाके बाइंड करेगा टू फैब्रिक या तो वो कोई फैब्रिक हो सकता है कोई क्लॉथ हो सकता है डेफिनेटली हम जो यहाँ पे क्लेंजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं या तो वो क्लॉथिंग के लिए यूज कर रहे हैं या फिर वी आर यूजिंग इट फॉर द हैंड क्लीनिंग पर्पसेस और बेदिंग पर्पसेस तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक और स्किन
तो जो हमारा फैट का एक मॉलिक्यूल है वो फैब्रिक या स्किन से जाके अटैच हो जाएगा और वहां से डर्ट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो ये थे हमारे क्लेंजिंग एजेंट्स जो कि है सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।